प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। कैसे हो? तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.3। इससे पहले मैंने आपको 8.2 पढ़ा दिया है। अब इस वीडियो हम लोग 8.3 पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे, समझेंगे। इसमें जो भी प्रश्न है, जो भी सवाल है 8.3 का, वो हम लोग इसमें क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है और प्रश्नावली भी बहुत आसान है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी तरीके से समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है, पूरी वीडियो ध्यान से समझ लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पेड कोर्स में जुड़ें तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ए ऑनलाइन सोल्यूशन, या तो नंबर पर कॉल करके ग्रुप में, हमारे बैच में ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं इसका पहले फॉर्मूला बताता हूँ आपको, क्योंकि एक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना फॉर्मूला से आप इसको बना नहीं पाओगे। ये जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है पूरक कोण का। ठीक है, पूरक कोण। पूरक कोण आपको पता है कि जब दो कोण को मिलाते हैं तो जब दो कोण को मिलाने पे 90 डिग्री होता है उसको कहते हैं पूरक कोण। दो कोण मिलाने पे जब 90 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। जैसे अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि 30 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा, तो क्या होगा? 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? तो एक कोण 30 है तो दूसरा कोण कितना होगा? 60 होगा, तब मिलकर 90 होगा। तो 60 आएगा कैसे? तो हमको 90 में से 30 को घटा देना है, तो आ जाएगा 60। तो 30 और 60 आपस में क्या हो गया? पूरक कोण हो गया। मतलब दो कोण को मिलाने पे 90 डिग्री हो गया तो पूरक कोण हो गया। और पूरक कोण निकालने का तरीका क्या है कि 90 में से घटा दीजिए, पूरक कोण निकल जाएगा। ठीक है ना? तो इसी पे हमारा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आता है। पूरक कोण पे क्या फॉर्मूला आता है कि अगर हम देखें sin 90 माइनस थीटा लिखें तो ये होता है cos थीटा। ठीक है, यानी कि sin 90 माइनस थीटा का पूरक कोण कितना होगा? cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। तो अगर यहाँ पे 30 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर भी 30 डिग्री लिखाएगा। ठीक है, दूसरा है cos 90 माइनस थीटा, क्या होगा? sin थीटा। ठीक है, तीसरा है tan 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? cot थीटा। तीसरा है cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा। उसके बाद है हमारा पांचवा फॉर्मूला कि cosec 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा? sec थीटा। और sec 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा? cosec थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है। ये एक्सरसाइज आपको 100% समझ में आ जाएगा अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो। अब आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें तो बहुत कम सवाल दिया हुआ है, और जब आप हमारे बैच में जुड़ोगे तो हमने देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 टाइप का सवाल दे दिया, बस इतना ही है। हमारे बैच में जुड़ोगे तो ढेर सारा सवालों का प्रैक्टिस, ढेर सारे प्रश्नों का जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन को ढेर सारा बनाते हैं ताकि हमारे दिमाग में घुस जाए। लेकिन ये एनसीईआरटी के हम अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी का टू द पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर आप रियल में मैथ को सीखना चाहते हैं कि कैसे बन रहा है ये, आप अपना डॉट क्लियर करना चाहते हैं कि सर बताइए सर ये वाला कैसे आया है ना, तो आपको हमारे बैच में ज्वाइन होना पड़ेगा। पहले आपको नंबर दे दिए। ठीक है, अब आइए फिर भी हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोला गया। पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या कि sin 18 डिग्री है और cos 72 डिग्री, इसको हल करना है। वैसे जब इसको सीख जाओगे ना तो बहुत आसानी से आंसर कर दोगे सर इसका आंसर ये होगा। इसका आंसर कितना होगा? देखिए सबसे पहली बात देखिए, sin cos आपस में पूरक कोण है, sin cos पूरक कोण है, tan cot पूरक है, cosec sec ये दोनों का जोड़ा है, ग्रुप बना हुआ है sin के साथ cos पूरक कोण के लिए। ठीक है ना, cos के साथ tan और sec के साथ cosec। ठीक है, और दूसरी बात क्या देखिए, एंगल जोड़ेंगे 18 और 72 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। जब दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो बात यहाँ पे क्लियर हो गया भाई कि पूरक कोण हो और 90 डिग्री भी है। अब इसको बनाना होगा, तो बनाने का तरीका क्या है? किसी एक को, चाहे sin को या cos को, किसी एक को बदलना होगा, हमें बदलना होगा। तो चलिए हम sin को बदलते हैं, sin 18। अब 18 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 18 को 18 नहीं लिखेंगे, दूसरे तरीके से लिखेंगे।
18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 72। 18 जहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस 72। बोले थ्री कैसे लिख सकते हैं भाई? देखो 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 ही तो आएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पॉकेट में 10 रुपया है और हमने बोला भाई मेरे पॉकेट में 100 रुपया में से 90 रुपया कम है, मानिएगा कि नहीं मानिएगा? वही बात हुआ ना। हम बोल सकते हैं भाई मेरे पॉकेट में 90 रुपया में से 80 रुपया कम है मेरे पास 10 रुपया, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे पॉकेट में 90 रुपये में से 80 रुपया कम है, यानी कि 90 रुपया में से 80 रुपया कम है तो कितना रुपया है? 10 रुपया है। तो 10 ना बोल के हम ऐसे बोल रहे 90 में से 80 कम है। वैसे हम यहाँ पे 18 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 90 माइनस 72। 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। अब सर ये ऐसे 90 ही क्यों लिखें? 100 भी तो लिख सकते थे, लेकिन 100 लिखेंगे तो फॉर्मूला में एडजस्ट नहीं होगा ना, हमको इस फॉर्मूला के पैटर्न पे लाना है उसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे 90 माइनस 72 लिख देंगे और cos 72 को हम ऐसे लिख देंगे cos 72। अब बताइए फॉर्मूला sin 90 माइनस थीटा, ऊपर का देखो फॉर्मूला बन गया इसके तरह। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। और थीटा कितना है? 72 है और नीचे भी क्या है? cos 72 है। तो दोनों सेम हो गया ना जी, दोनों कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। कोई झंझट नहीं, कोई झमेला नहीं, हमारा आंसर बन के रेडी हो गया। अब आइए, अब आते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। इसको छोटा कर देते हैं। दूसरा सवाल हमसे क्या बोलता है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है tan 26 बटे cot 64, इसको बनाना है, इसका आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई इसका आंसर? सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे हम लोग कि भाई किसी एक का मान बदल देंगे। ठीक है ना, तो चलो क्या करें हम? tan का मान बदलते हैं, ऊपर का ही मान। अच्छा चलो अब नीचे का मान बदलते हैं। पहले वाला क्वेश्चन में मैंने ऊपर का मान बदला था, अब नीचे को चेंज करते हैं। तो नीचे को अगर बदलेंगे तो ऊपर ऐसे लिख देंगे, ऊपर कुछ नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। cot 64 लिखा हुआ है, इसको कैसे लिख देंगे हम लोग? लिख देंगे cot 90 माइनस cot 90, हर बार 90 ही करना है। ठीक है, तो 90 में से अगर हम 26 घटा देंगे तो 64 आ जाएगा। क्योंकि देखिए 64 90 26 64 जोड़िए 90 होता है, तो 90 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan 26 हो गया बटे में क्या हो गया? cot 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला गया cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। tan 26 हो गया, तो यहाँ पे कट जाएगा एक बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इजी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। 3 क्या बोलता है? cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ठीक है, अब ये भी सेम है, इसमें भी आपको ध्यान समझना है कि देखो यहाँ पे sin और cos दिया हुआ है। ठीक है, tan cos दिया प्लस एंगल देखिए जोड़िए, 48 और 42 90 होता है। चलिए, तो यहाँ भी सेम रूल अपनाना है कि किसी एक को बदलना है, चाहे cos को बदलिए चाहे sin को बदलिए, किसको जिसको मन करे उसको बदल दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको बदलते cos को ही। cos 48 को कैसे लिखेंगे? 90 माइनस 42, अगर 90 में से 42 घटा देंगे तो 48 हो जाएगा, और यहाँ पे sin 42 ऐसे रहेगा। ठीक है ना, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है, sin 42, और यहाँ पे sin 42 जो है यही रहेगा। अब sin 42 में से sin 42 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? आंसर 0 हो जाएगा। प्लस माइनस कट गया ना, ये दोनों घट गया, sin 42 में sin 42 घट गया, माइनस मतलब क्या होता है? घट जाना, आंसर 0 आ गया। सिंपल है कि नहीं? आसान है या नहीं बोलो? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 दिया है cosec 31 माइनस sec 59। तो पहली बात तो जोड़ा मिलाइए, cosec sec का जोड़ा होता है ना, cosec sec का जोड़ा होता है। अब यहाँ पे 31 और 59 कितना होता है? 90 होता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? बदलेंगे, किसी एक को बदल दीजिए। तो cosec 31 को कैसे लिखेंगे? 90 माइनस 59, 90 में से 59 घटेगा 31 हो जाएगा, और ये हो जाएगा sec 59। ठीक है, तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा, sec 59,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक 59। तो सेक 59 में से सेक 59 घटेगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का पहला में 4 क्वेश्चन था, ये आप किताब खोल के देख लीजिए 4 हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखिए सिद्ध करने बोल रहा है, ठीक है ना, भारी नहीं है, सेम उसी स्टेप से है, इसको बनाना है और आंसर 1 आना है। क्या इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। चलो बनाते हैं भाई, सिद्ध करते हैं ना। तो सिद्ध कैसे करेंगे, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये लेफ्ट तरफ है, तो लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं इसको, RLHS बोलते हैं। और जो बराबर के दाएं तरफ है ना ये राइट हैंड साइड है, यानी कि RHS है। ठीक है, इतना क्लियर है। दाएं तरफ वाला को राइट हैंड साइड बोलते हैं, राइट हैंड है ना ये वाला, ये बाएं तरफ तो लेफ्ट हैंड। तो यहाँ देखिए ये राइट है ये लेफ्ट है, RHS LHS। तो हम क्या करेंगे भाई, हम LHS को बनाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS। क्या है LHS में, लिखते हैं tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। ठीक है, अब करना क्या होगा, देखो सब tan के रूप में है, तो हमको ना एंगल को मिलाना है, 90 वाला एंगल को एक जगह करना है। कौन कौन सा एंगल मिलके 90 डिग्री हो रहा है उसको एक जगह करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो tan 48, ठीक है 48 हो गया। अच्छा बताए tan 48 के साथ कौन है जो 90 बनेगा, तो 48 और 42 मिलकर 90 बन जाता ना। देखिए तो हम इसके बगल में ये वाला लिख लेंगे tan 42, फिर tan 23 है, फिर tan 67 है, ये सब इनटू में है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, वही ये दोनों को बनाएंगे, ये दोनों को बनाएंगे, क्योंकि दो एंगल मिलकर 90 बन गया तो 90 पूरक बन गया। अब किसी को बदलेंगे, वैसे अगर इसको कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, tan 48 दोनों अलग अलग, देखो दोनों अलग अलग है, tan 48 tan 42, तो tan स्क्वायर भी नहीं कर सकते हम, अगर आपको बेसिक मालूम है तो tan स्क्वायर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, किसी एक को बदलेंगे, चलो इसको बदल देते हैं, ठीक है। tan 48 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 42, और tan 42 को हम ऐसे लिख देंगे। फिर इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे इसको मैंने चेंज किया, यहाँ इसको चेंज करेंगे tan 90 माइनस 67, और यहाँ क्या हो जाएगा tan 67, ठीक है। अब क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा का होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot 42 हो गया और tan 42 रहेगा। tan 90 माइनस थीटा का होता है cot थीटा, cot 42 इंटू tan 67। अब आपको पता है cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, शुरू में बताए थे फॉर्मूला, जो एक्सरसाइज बताए थे 1.1 8.1 उसमें बताए थे कि tan इंटू कॉट 1 होता है, sin इंटू कॉसेक 1 होता है, सेक इंटू कॉस 1 होता है। तो cot इंटू tan, cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है, cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है, और 1 को मिलाएंगे तो 1 आ गया। देखिए आंसर आ गया 1, यानी कि RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। RHS हमारा प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। ये आपको बनाना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करते हैं। तो पहले लिखते हैं LHS, क्या भाई cos 38 इंटू cos 5 डिग्री ना, 5 डिग्री ये डिग्री है, ठीक है, ये जीरो में समझिएगा। sin 38 इंटू sin 52, अब लाना कितना, 0 आंसर लाना है। चलिए तो किसी को बदलते हैं, सेम वही रूल अप्लाई करेंगे cos को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे होया हुआ है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा, कुछ 52 होना चाहिए, यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि 38 52 है ना, तो यहाँ पे 38, देखिए 38 52 90 होगा ना, यहाँ पे 38 52 होना चाहिए, तो यहाँ पे 52 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर 52 होना है, ठीक है 52 कर दिए, मिस्टेक था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस को क्या लिखेंगे
कॉस 90 माइनस 52 कर लेते हैं। और ये कॉस 52 ऐसे रहेगा। साइन को चेंज करेंगे, कितना होगा? साइन को चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस 52 हो जाएगा और साइन 52 ऐसे रहेगा। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा का होता है, साइन थीटा होता है जी। और यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा। और यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, कॉस 52 इंटू साइन 52। तो जरा गौर से देखिए दोनों सेम नहीं है, साइन 52 इंटू कॉस 52, कॉस 52 इंटू साइन 52, तो दोनों तो सेम है, आगे पीछे है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो RHS क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन ये बोला गया है कि tan स्क्वायर 2a बराबर cot a माइनस 18 ये दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? a का मान निकालना है। ठीक है, अब बोलता है ये 2a एक न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री छोटा है। ठीक है ना, चलो tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब हमको क्या करना है? a का मान निकालना है। अब जरा ध्यान समझिए, a का मान निकालना है तो tan cot को तो हटाना पड़ेगा ना। जब तक tan cot को नहीं हटाएंगे, काटेंगे नहीं, एलिमिनेट नहीं करेंगे, तो a का मान निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो हमें a का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे a का मान निकालने के लिए? पहले हमको tan cot को हटाना पड़ेगा रास्ता से। ठीक है ना, अब देखो आपको मैंने शुरू में फॉर्मूला बताया था, याद है आपको? कि भाई आपको मैंने लिखाया था कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या बताया था आपको? tan थीटा, याद है आपको? cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। मैंने बोला था यहाँ पर थीटा है तो यहाँ भी थीटा रहेगा। अगर यही फॉर्मूला ऐसे दे दें cot 90 माइनस a, तो क्या होगा? tan a हो जाएगा। 90 के बाद जो भी यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे cot 90 माइनस 2a, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे tan 2a हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब है भाई कि tan 2a यहाँ पर दिया हुआ है, इसके जगह पे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? क्योंकि tan 2a बराबर cot 90 माइनस 2a होता है, उसको बदलना है मेरे को। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे cot 90 माइनस 2a कर देंगे। इधर से भी चेंज करने पे बनेगा, लेकिन ज़्यादा लेंदी है, इसलिए हम आसान तरीके से बता रहे हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। अब बोलो cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। इसको इस रूप में लिख दिया मैंने। और ये वाला जो है cot a माइनस 18 हो गया। अब क्या करेंगे भाई? cot यहाँ पे कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचा मेरे पास? 90 माइनस 2a और यहाँ a माइनस 18 बच गया। ठीक है, a वाला एक तरफ कर लीजिए, माइनस 2a है, ये a इधर आ जाएगा तो माइनस a हो जाएगा। ये माइनस 18 है, 90 उधर चल जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। ये माइनस 3a हो जाएगा, माइनस जुड़ जाएगा ना, 108 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस को क्या करते हैं? काट लेते हैं। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा? 108 बटे 3, 3 तिया 9, 3 छक 18, 36 डिग्री हो गया आंसर। काटिएगा इसको, 36 से कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ। अच्छा देखो यहाँ पे tan, यहाँ पे कभी साइन भी दे सकता है, कॉस भी दे सकता है, आपको रूल समझना है। तो अभी तो हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं भाई, तो यही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा हम पढ़ा नहीं पाएंगे। एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आपको आना पड़ेगा, बैच में ज्वाइन होना पड़ेगा, ताकि इस टाइप के ढेर सारे प्रश्न को हम लोग प्रैक्टिस करें और हमारे एग्जाम में कैसा भी सवाल दे दे छूटे नहीं। ठीक है ना, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक पता है तो मैंने यहाँ पे बता दिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ है। और कभी कभी क्वेश्चन tan के पे साइन दे दिया है, cot के पे cosec दे दिया है। ठीक है, एक इसके जैसे एक और क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, एक इसके जैसे एक ऐसा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। ये वाला क्या दिया हुआ है? sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 दिया हुआ है।
वीडियो को रोकिए अभी तुरंत, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको बनाइए, ठीक है। अब भाई यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो वही काम करेंगे। यहाँ पर या का साइन दे दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सेक को मैं कैसे लिखूंगा, सेक को लिखूंगा कॉसेक 90 माइनस 4a, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, थीटा 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ पे क्या है कॉसेक a माइनस 20। अब जरा ध्यान से देखो, कॉसेक कॉसेक कट गया, क्या बचा 90 माइनस 4a, a माइनस 20, ठीक है। ए वाला एक तरफ कर लीजिए, एक इधर लाएंगे, माइनस 20, ये 90 प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना हो गया, माइनस 5a हो गया, ये माइनस हो गया 110 ना जी, माइनस 110 हो गया। तो आपको पता है दोनों तरफ माइनस को तो काट देते हैं, जब दोनों तरफ माइनस रहता है तो कट जाता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 110/5, और काटेंगे 22 पच्चे 110, तो 22 डिग्री हो गया आंसर। क्या आंसर हो गया 22 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आप खूब बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आपकी किताबों में शायद अलग अलग किताबों में और अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ होगा। अब चलिए बात करते हैं इसका 4 नंबर क्वेश्चन को। दिया हुआ tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है कि नहीं, मतलब आंसर निकालना है ना। देखिए tan a बराबर cot b दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको वो आंसर निकालना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी करना। किसी को भी चेंज कर दीजिए, चाहे tan को चाहे cos को, tan a या cot b, जिसको मन करे चेंज कीजिए, आंसर मेरे ख्याल से सेम आने वाला है। तो देखिए हम क्या करते हैं, tan a को ही बदल देते हैं। tan a को कैसे लिख सकते हैं हम, tan a को लिख सकते हैं हम cot 90 माइनस a कर सकते हैं, बोलिए। और cot b को हम ऐसे लिख देंगे, cot b, कॉट कॉट काट देंगे, क्या हो गया 90 माइनस ए बराबर बी हो गया। ई वाला माइनस ए उधर चल जाएगा, तो 90 बराबर बी प्लस ए। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। इसको पहले इसको बाद में लिख देते हैं, हो गया प्रूव्ड। इधर का चेंज कीजिएगा तो एग्जैक्ट आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, इधर क्योंकि इधर से इधर आएगा, ये वाला b माइनस बी इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा। तो इधर से चेंज किए तो ये उलट दिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रूफ हो गया, कंप्लीट है, ठीक है। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, छठा नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है, और इसको भी कई तरीके से पूछा गया है। यहाँ पर एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है साइन करके दिया हो ना, देखिए हमको ये लाना है, सिद्ध करना था ना, हाँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये वाला बनाना है और आंसर लाना है। कॉस बनाना क्या आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ, शायद लाइट से नहीं दिख रहा होगा। b प्लस सी बाई 2 बराबर लाना है cos a बाई 2, देखिए ये लाना है, इसको बनाना है और वो लाना है, ठीक है। प्रूव हो जाएगा। कैसे बनाएंगे हम लोग, आइए प्रूव करते हैं। तो LHS, चलिए अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ABC त्रिभुज ABC के जो अंतः कोण है, मतलब ABC को त्रिभुज है और ABC उसका एंगल है, अंतः कोण का नाम है, ठीक है। तो हम समझते ध्यान से, अगर अंतः कोण है तो त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर ऐड कर देते हैं तो कितना होता है, बोलिए। जब त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ते हैं कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर A प्लस बी, अभी पहले कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C मिला दे कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या, हमको निकालना b प्लस सी ज्ञात करना, b प्लस सी बाई 2। तो b प्लस सी, तो b प्लस सी के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे b प्लस सी लिखेंगे और a को उधर भेज देंगे। एंगल ही है, बार बार कोण लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना भाई, देखो बटे में 2 लाना है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, बटे में 2। तो जैसे आंसर दिया हुआ ना क्वेश्चन, ये लाएंगे ना तभी वो चेंज हो सकता है। तो बटे में 2 बताइए कैसे आ सकता है। मैथ का रूल होता है ना कि हम उसको गुना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि दोनों तरफ जोड़ना होगा, दोनों तरफ गुना करना होगा, दोनों तरफ भाग करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, दोनों ओर 2 से
भाग करने पर, दोनों और 2 से भाग करते हैं तो क्या होगा, b प्लस सी बट्टे 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 180 माइनस a बट्टे 2 हो जाएगा। दोनों तो भाग कर दिए, तो ये तो ठीक मेरे को ज्ञात हो गया, b प्लस सी बट्टे 2 तो मालूम चल गया। इसको थोड़ा सा और अच्छा से बनाना पड़ेगा। 180 बट्टे 2 और a बट्टे 2 कर सकते हैं, इसको तोड़ दिया मैंने। जब इसको बनाओगे ना तो यही वाला आंसर आएगा एलसीएम लेने के बाद। तो क्या करेंगे भाई यहाँ पे, तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, एक लाइन यहीं पे हम बना लेते हैं, b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 बटे 2 कितना हो जाएगा, 90, काटेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 माइनस a बटे 2। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है साइन b प्लस सी बटे 2 को हल करना है और आंसर लाना है कॉस a बटे 2। ठीक है ना। अब बताइए b प्लस सी बटे 2 के जगह पे, इसके जगह पे हमने ये वाला मान ज्ञात कर लिया, तो बच्चों क्या हम यहाँ पर जो b प्लस सी बाई 2 जो लिखा हुआ है इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं 90 माइनस a बाई 2, 90 माइनस a बाई 2। अब बोलिए साइन 90 माइनस, उल्टा लिख दें, a बाई 2 यहीं तक है ना, यहीं तक था सॉरी, है ना। तो अब ऐसे लिख सकते हैं, देखो फॉर्मूला आ गया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा कॉस a बाई 2। ये हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। यही तो प्रूव करना था। अब ऐसे क्वेश्चन हमने एप्लीकेशन में पेड बैच में कई टाइप का 3-4 टाइप का क्वेश्चन बनवाए हैं बच्चों से। तो बोलिए बच्चा को बनाने आएगा कि नहीं आएगा, 100% बच्चा सीख जाएगा बनाने के लिए। अगर आपका मैथ वीक है, कमज़ोर है, तो हमारे पेड कोर्स में जुड़ना मत भूलिएगा। आपका थोड़ा सा पैसा आपके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है ना। और ये तो खैर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जब इसको पढ़ाना होगा तो मेरे को ऐप में बहुत बेसिक से पढ़ाया गया है भाई। अब यहाँ तो मैं किताब का डायरेक्ट एक्सरसाइज ही पढ़ा रहा हूँ, तो बैच में जुड़ेंगे तभी बेसिक से हो पाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला साइन 67 और कॉस 75 को हल करना है, 0-45 डिग्री के बीच में लाना है। तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन 67 है और कॉस 75, इसको हल, अब दोनों को बोला कि 0-45 के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब दोनों को ऐसा बदलिए ना, ऐसा बदलिए कि दोनों का एंगल जो है 0 से 45 डिग्री के बीच में आ जाए। जैसे यहाँ पे 67 डिग्री है तो 67 45 से ज़्यादा है, 75 ये भी 45 से ज़्यादा है। हम ऐसे हल करें, ऐसे बनाएं कि इसका कोण 45 से कम हो जाए। तो क्या करेंगे भाई बताओ, वही काम करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। 67 को कैसे लिखेंगे, 90 माइनस 23, 90 में से 23 घटेगा 67 होगा। और कॉस को भी लिख देंगे 90 माइनस कितना होगा 15 ना, 15, 90 में से 15 घटेगा 75, 5 5 10, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। हो गया। अब देखिए 23 15 ये जो क्या है 45 से कम है, ओके, तो ये 45 से कम है तो क्या हो गया, आंसर हो गया। और क्या, प्रूफ हो गया। अब यही हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे समाप्त हो गया, 8.3 समाप्त हो गया। अब आपको बैच ये पढ़ने में कैसा लगा, है ना। अगर यहाँ पे अच्छा समझ में आया है तो अच्छी बात है, लेकिन चाहते कि सर इसको और अच्छे से हमको समझाइए सर। यहाँ तो लिमिट क्वेश्चन है भाई, एप्लीकेशन में अनलिमिटेड क्वेश्चन को जब तक बच्चा को समझ में नहीं आ जाता है तब तक हम छोड़ते नहीं। त्रिकोणमिति चैप्टर केवल हम 10-12 दिन तक पढ़ाते हैं, 10-12 दिन तक, अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। तो आप पेड बैच में जुड़िए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और नंबर पे कॉल कर लीजिए कौन सा बैच चल रहा है, बैच में ज्वाइन हो जाइए। एकदम अफोर्डेबल फीस है, बहुत कम फीस है, और सारे कोचिंग्स और इन यूट्यूब पे जो भी चल रहे क्लास वगैरह सबसे मिला के देख सकते हैं, और क्लास ही बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। आपको यहाँ से तो अंदाज़ा हो गया है कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक लिमिट में है कि 7 क्वेश्चन ही हमने बताया, लेकिन आइए हमारे ऐप में इस चैप्टर केवल पूरक वाला एंगल को 3 से 4 दिन हम पढ़ाएं, 3 से 4 दिन। आप समझ सकते हैं 3 से 4 दिन कितना क्लास हुआ होगा, कितना क्वेश्चन रिवीजन हुआ होगा, कितना सारे प्रश्नों का जो हम लोग प्रैक्टिस किए होंगे। तो आपको मैथ सीखना है, ना कि बनाना है। केवल एनसीईआरटी बनाने से नहीं होगा कि बना लिए एग्जाम में आ गया। एनसीईआरटी के क्वेश्चन के आधार पर भी कई टाइप के सवाल पूछे जाते हैं।
तो आपको उनको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो बैच में जुड़िए और हमें भी पढ़ाने का मौका दीजिए। तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।